नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। मुजफ्फरनगर की एक अधिवक्ता ने अपने पति और ससुरालियों पर लगाया है मारपीट का आरोप। उन्होंने कहा है कि मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ रोज मारपीट की जाती है और दहेज मांगा जाता है। उन्होंने कहा कि मेरे ससुराल वालों ने और मेरे पति ने मुझ पर बहुत सारे अत्याचार किए हैं, जिसकी रिपोर्ट मैंने महिला थाने में लिखाई है, लेकिन थाने में 307 धारा नहीं लगाई जा रही है। आज मैंने एसएसपी साहब से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ न्यूज 28 भारत पर। बोलो ये आपका परिचय। मेरा नाम आंचल त्यागी है, मैं रई गांव की रहने वाली हूँ। मेरी शादी अश्विनी त्यागी के साथ ग्रामपुरा मंसूरपुर थाने में हुई थी और मेरे ससुर जी की 15 तारीख को पुण्य तेरहवीं थी मई को। तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे गले में दुपट्टा डाल के गला दबाने का प्रयास किया, लेकिन मैंने अपनी जो एफआईआर है महिला थाने में कराई गई है, बट वो ये बोले हैं कि ये तो नॉर्मल मारपीट है। मेरा बाकायदा मेडिकल हुआ है, बट वो मेरी धारा हटाने की बात कर रहे हैं। वो जो महिला थाने की एसएचओ और आईओ प्रदीप कुमार है, एसएचओ संगीता चौधरी, वो जाके लड़के वालों से मिल चुके हैं। शादी कब हुई थी? शादी मेरी 28 नवंबर 2024 में हुई थी। किस तरह की परेशानी करते हैं आपको? परेशान करते हैं वो मुझसे दहेज की मांग करते हैं। ये बोलते हैं कि हमारे तो 1 करोड़ रुपए की शादी होनी थी और लड़की एयरफोर्स वाली आनी थी, और तुम्हारे से शादी करके तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। आप क्या करते हैं? मैं अधिवक्ता हूँ यहीं पे। तैयारी कर लड़का है वो क्या कर रहा है? वो इन्फोसिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अश्विनी त्यागी है उनका नाम। कोई और मामला भी उनका लड़के का जो आपके संज्ञान में आया? हाँ, वो ये भी बोलते हैं कि मेरे पापा की डेथ तो तुम्हारी वजह से हुई, अगर तुम अच्छा खासा दहेज दे देते तो मेरे पापा को टेंशन ना होती और उनकी डेथ भी ना होती। और जो उनकी बुआ सरिता है, मेरे पति की बुआ सरिता, और उनकी मम्मी मंजू, और मेरे पति ने ही मुझे घोटने का प्रयास किया था 15 तारीख को। अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरी इस थाने से जांच चेंज हो जाए, या फिर मेरे जो भी मामला है उसमें 307 हटाने की जो कोशिश की जा रही है उसको ना हटाया जाए और मुजरिम को गिरफ्तार किया जाए। आपको न्याय नहीं मिल रहा है? हाँ जी। अब बताओ मैं कहाँ पे जाऊँ? हम मेरठ में एडीजी के पास भी गए, 3-4 दिन से एसएसपी के पास भी आ रहे हैं, और महिला थाने में तो डेली का ही है आना जाना। एसएसपी साहब ने भी ये बोला कि जाके महिला थाने में बैठ जाओ। वहाँ पे भी हम लोगों से आधा घंटा कम से कम वेट कराया गया। उसके बाद भी जब वो हम लोगों को, मुझे बुखार हो रखा था उस दिन, लेकिन जब भी वो हमें नहीं बुला रहे थे तो फिर हमने 2 मीडिया वालों को कॉल किया। उन्होंने बोला कि उनको बुला लो, तब उन्होंने हमें अंदर बुलाया। हाँ जी, कार्रवाई तो नहीं हो रही, उसको तो ये नहीं बोल सकते, बट हमारी जो धारा 307 लगी हुई है उसको हटाने का प्रयास चल रहा है मेरे केस से।